सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतराल से यह पाठ लिया गया है। यहाँ पर हम पाठ का जो संक्षिप्त वर्णन दिया गया है उसे समझने की कोशिश करेंगे। पाठ का नाम है हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। मकबूल फिदा हुसैन की जो आत्मकथा है उसी का ये एक अंश है जो आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, जो हुसैन की कहानी अपनी जवानी नाम से आपके पुस्तक में पाठ्यक्रम के रूप में जुड़ा है। तो ये जो आत्मकथा है वो है मकबूल फिदा हुसैन की, उनकी आत्मकथा है जहाँ वो अपने जीवन के एक हिस्से के बारे में लोगों को अपने लेखन से बताने का एक प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर वो एक अंश जो है ये बताता है कि किस तरीके से बड़ौदा का जो एक बोर्डिंग स्कूल है उनके विद्यालयी जीवन से जुड़ा हुआ है। बोर्डिंग स्कूल जैसा कि सभी जानते हैं, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल किस तरीके से मकबूल फिदा हुसैन के जीवन से जुड़ा है और उसने क्या भूमिका निभाई है, उसकी एक जानकारी उनकी इस आत्मकथा के द्वारा हमें पढ़ने और समझने को मिलेगा। यहाँ उनकी रचनात्मक प्रतिभा के अंकुर फूटे, जिसको आज क्रिएटिविटी कहते हैं। वहाँ पर जो इनकी क्रिएटिविटी है किस तरीके से उभरी है, अंकुर फूटना यानी जन्म लेना, तो किस तरीके से उनकी जो क्रिएटिविटी है यहाँ पर वो जन्म लेती है वो यहाँ पर दिखाया जाता है। तो रचनात्मकता जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं उसको हिंदी में रचनात्मकता कहते हैं। तो यहाँ इनकी आत्मकथा में हमें ये पता लगेगा किस तरीके से उनकी रचनात्मक प्रतिभा जो है वो बोर्डिंग स्कूल में किस तरीके से उसका जन्म होता है, अंकुर फूटता है। उनके कस्बे कमाल हुनर की पहचान हुई और वहीं पर उनके इस हुनर की पहचान होती है। बड़ौदा का वह स्कूल जहाँ हुसैन की चित्रकारी का अंकुर फूटा, और वो क्रिएटिविटी क्या है, चित्रकारी, चित्र बनाना उनका एक शौक बन गया, उनकी एक प्रतिभा बन गई और उसका अंकुर फूटा वहाँ बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में। तो बड़ौदा का वह स्कूल जहाँ हुसैन की चित्रकारी का अंकुर फूटा आज पूरी दुनिया का गर्व बना हुआ है, यानी कि आज वो नामचीन चित्रकारों में से एक हैं। दूसरा अंश जो है वो है रानीपुर बाजार का, जहाँ हुसैन को व्यापार की ओर मोड़ा जा रहा था कि वो एक बिजनेस करें और किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ें। उससे संबंधित भी एक जानकारी दी गई है कि किस तरीके से वो अपने जीवन में एक ऐसा भी मोड़ आया था जहाँ पर घर परिवार के द्वारा उनको एक व्यापार से जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन कैसे बदलाव आता है वो भी दिखाया जाता है वहाँ पर। किंतु उनकी जो चित्रकारी है उसका जादू अपनी ही राह तलाशता रहा और अंततः पिताजी की रोशन ख्याली जिसको हम कहते हैं आज के ज़माने के हिसाब से सोच रखना या विचार रखना, तो उनके पिताजी ने उस वक्त पे, जिस वक्त की बात हो रही है यानी मकबूल फिदा हुसैन के अंदर जब ये चित्रकारी का अंकुर फूटा, वह वक्त जो है ऐसी प्रतिभाओं को इज्जत नहीं देता था। लोगों की जो समझ थी वो यहीं तक थी कि व्यापार करना या किसी तरीके की कोई नौकरी करना ही लोगों के जीवन को सुधार सकता है। लेकिन इस तरीके की प्रतिभा जो है उनके लिए एक टाइम पास हुआ करती थी या एक हुनर है, ठीक है, काम चलाया जा सकता है, लेकिन उसको आपका एक करियर की तरह चुनना वो उनके लिए स्वीकार्य नहीं होता था। लेकिन जो है उनके पिता द्वारा एक रोशन ख्याली यानी कि उच्च विचार रखने की वजह से उनको उनका साथ मिला और वो अपने जीवन में आगे बढ़े और आज उनका इतना नाम है। तो पिताजी की रोशन ख्याली ने उन्हें एक महान चित्रकार बना दिया जिससे वे जिंदगी के रंगों से भर गए। निश्चित रूप से उनके जीवन के ये दोनों महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो है वो विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए हैं। यदि प्रतिभा विकास का सही अवसर और सही दिशा मिल जाए, कहने का अर्थ है कि अगर विद्यार्थी जीवन में किसी भी प्रतिभा को बच्चे में देख लिया जाता है और अगर उसी वक्त उसको एक सही दिशा दिखा दी जाए और या फिर उसको एक अच्छा अवसर प्रदान कर दिया जाए, तो उसके जीवन को एक नई और एक ऐसी राह मिल जाती है जहाँ वो नाम, काम, सब धन जो है वो कमा लेता है, जहाँ उसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं खलती है। विकास का जो ये सही अवसर है और जो सही दिशा मिल जाती है तो जीवन जो है वो धन्य सा हो जाता है। विद्यार्थी, अध्यापक और अभिभावक यानी पेरेंट्स इससे अवश्य प्रेरणा ग्रहण कर सके, ऐसा विश्वास है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को इस पाठ में आपकी पुस्तकों में जोड़ा गया है, जिससे कि बच्चे भी जो हैं अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान सकें, समय रहते उसको घर परिवार के सामने लाकर उसको एक नई राह, दिशा सही समय पर देना शुरू कर दे, जिससे कि वो फलित हो सके और जीवन में आगे कुछ बन सके।
पाठ का नाम है हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। यहाँ पर जो किस्सा सुनाया जा रहा है वो बड़ौदा का एक बोर्डिंग स्कूल है। वहाँ पर हुसैन जी की जो आत्मकथा से जुड़ा ये एक हिस्सा है उसको यहाँ पर बयान किया जा रहा है। मकबूल अब लड़का नहीं रहा क्योंकि उसके दादा जो हैं वो चल बसे हैं। लड़का नहीं रहा मतलब बचपना नहीं रहा है। और क्योंकि दादाजी जो हैं वो गुजर गए हैं, जिसकी वजह से मन पर बहुत असर पड़ा है और वो उदास सा रहने लगा है। तो मकबूल जो हैं वो अब लड़के नहीं रहे क्योंकि उनके दादा चल बसे हैं। लड़के के जो अब्बा हैं उन्होंने सोचा है क्यों ना उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया जाए। दाखिल यानी एडमिशन करा दिया जाए, वरना दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता है, सोता भी है तो दादा के बिस्तर पर, और वही भूरी अचकन ओढ़े क्यों? क्योंकि वो दादाजी की अचकन थी और उनकी याद में वो वही ओढ़े पड़ा रहता है, जैसे दादा की बगल में सिमट कर सोया हो। घर में ना किसी से बात ना चीत, बस गुमसुम। अब्बा ने फौरन मकबूल को चाचा के हवाले किया। जो अब्बा हैं उन्होंने मकबूल को की जिम्मेदारी चाचा के हवाले कर देते हैं और उनको हुक्म देते हैं कि इसे बड़ौदा छोड़ाओ, वहाँ लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा। लड़कों यानी जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल बन जाएगा तो वो उसमें शामिल हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें भूल जाएगा। पढ़ाई के साथ मजहबी तालीम, मजहबी यानी धर्म से जुड़ी जो तालीम होती है, तालीम यानी शिक्षा, वो वहाँ उसे मिल जाएगी। रोज़ा, नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक, पाकीज़गी के 12 तरीके सीख जाएगा। महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर बड़ौदा। बड़ौदा की जानकारी दी जा रही है कि कैसा शहर है वो। महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर बड़ौदा। राजा मराठा और प्रजा गुजराती। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि राजा जो है वो मराठा हैं और जो प्रजा है, जाहिर सी बात है बड़ौदा है तो गुजरात ही होगा, उसकी प्रजा जो है गुजराती ही होगी। तो शहर में दाखिल होने पर हिज हाइनेस की 5 धातुओं से बनी मूर्ति शानदार घोड़े पर सवार, यानी कि शहर की जो पहचान दिखाता हुआ और उसकी शान दिखाता हुआ जो उसके जो चिन्ह हैं वो यहाँ पर उसकी जानकारी दी जा रही है। दौलते बरतानिया के मेडल लटकाए सीना ताने दूर से ही दिखाई देती है। दारुल तुलबा यानी छात्रावास, जो कि नाम है मदरसा हुसामिया, सिनबाई माता रोड, गेड़ी गेट, तालाब किनारे सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल। ये वहाँ उस जगह का जो नाम है बोर्डिंग स्कूल जहाँ पर है उसकी जानकारी दी जा रही है। गुजरात की मशहूर अर्के तिहाल की ख्याति यानी प्रसिद्धि वाले GM हकीम अब्बास तैयब जी की देखरेख में जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी, इसलिए छात्रों के मुड़े सिरों पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पैजामा। अब यहाँ पर मदरसे की बात हो रही है और मदरसा जो कि बड़ौदा में है, छात्रावास वहाँ की बात हो रही है। तो वहाँ पर किसका असर दिख रहा है? नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायियों का। तो इसलिए वहाँ के जो छात्र हैं मुड़े हुए सिरों के साथ दिख रहे हैं, जिस पर गांधी टोपी रखी हुई है और बदन पर खादी का कुर्ता और पैजामा। तो यह वहाँ के बच्चों का जो पहनावा है वो दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से छात्रावास में वो बच्चे दिख रहे हैं। मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान, कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद। अब मौलवी अकबर जो है वो धार्मिक विद्वान हैं, कुरान जानते हैं और उर्दू साहित्य के उस्ताद हैं। केशवलाल जो है वो गुजराती जवान के क्लास टीचर हैं। स्काउट मास्टर मेजर अब्दुल्ला पठान हैं। गुलजमा खान बैंड मास्टर हैं। बावर्ची गुलाम की रोटियां और बीवी नरगिस का सालन गोश्त। मकबूल को इसी बोर्डिंग के अहाते में छोड़ा जाता है। यहाँ उसकी दोस्ती 6 लड़कों से हो जाती है जो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और 2 साल की नज़दीकी। अब यहाँ पर मकबूल ने आते ही 6 दोस्त बना लिए हैं। 2 साल बीत जाते हैं और इतनी करीबी हो जाती है कि तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में बदल ही नहीं पाए। यानी कि वो 2 साल की दोस्ती ने सारी ज़िंदगी उनको ना भुलाने वाली ताकत दे दी थी। वो अपने दोस्तों को, वो 6 दोस्त जो है आपस में एक दूसरे को नहीं भूल पाए। हालांकि हर एक अलग अलग दिशाओं में बटे 6 हीले और बहाने हुए। एक डभोई का अत्तर व्यापारी बना तो दूसरा जो है वो सियासी रेडियो की आवाज़ बना। एक बना कराची का नागरिक तो दूसरा मोती की तलाश में कुवैत पहुंचा। एक पहुंचा बम्बई और अपना कोट पतलून और पीली धारी की टाई उतार फेंकी। अबा कबा पहन मस्जिद का मेंबर बन गया।
यानी कि जब वो कोट पतलून वाला जो पहनावा था वो छोड़कर जब वो बम्बई पहुंचा यहाँ पर, तो मस्जिद का एक मेंबर बन गया और पहनावा भी उन्होंने वैसा ही अपना लिया। एक उड़ने वाले घोड़े पर पैर रकाब में डाले बना कलाकार और दुनिया की लंबाई चौड़ाई में चक्कर मार रहा है। यह है 6 दोस्तों की कहानी, जिसमें से एक थे हुसैन भी, जिनके विषय में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो 6 हैं, इनमें से जो बाकी थे उनके विषय में बताया जा रहा है कि ये अपने जीवन में आगे चलकर क्या क्या बने, इन्होंने क्या क्या अपनी भूमिका निभाई है, अपने जीवन में किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं। ये थे 5 दोस्त। मोहम्मद इब्राहिम गोहर अली, डभोई के अत्तार, छोटा कद, ठहरी हुई नजरें। अब यहाँ पे भी इनकी कद काठी के बारे में बात हो रही है। जो ये 5 लोग हैं, अंबर और मुश्क के अत्तर में डूबे गुड़ों के भंडार हैं। डॉक्टर मनव्वरी का लड़का अरशद, हमेशा हंसता चेहरा, गाने और खाने का शौकीन, भरा लेकिन कसा पहलवानी जिस्म। हामिद कंबर हुसैन क्या है? शौक कुश्ती और दंड बैठक, खुश मिजाज, गप्पी, बात में बात मिलाने में उस्ताद। चौथा दोस्त था अब्बास जी अहमद, गठा जिस्म, खुला रंग, कुछ कुछ जापानी खिंची सी आंखें और स्वभाव से बिजनेसमैन, हंसने का अंदाज दिलकश था। पांचवा था अब्बास अली फिदा, बहुत नरम लहजा, चेहरे पर ऊंचा माथा, वक्त का पाबंद, खामोश तबीयत और हाथों से किताब शायद ही कभी छूटी हो। तो ये 5 लोगों की पहचान है, दिखने में कैसे हैं, स्वभाव कैसा है, सबके बारे में एक एक करके यहाँ पर लेखक ने बताया हमें। मदरसे का सालाना जलसा, एनुअल फंक्शन, मदरसे का सालाना जलसा। मुगलवाड़े के मशहूर फोटोग्राफर लुकमानी ट्राइपॉड पर रखे कैमरे पर काला कपड़ा ढके जैसे उसके अंदर घुसे जा रहे हो। पहले जो कैमरास थे उसका यूज जो है वह इस तरीके से होता था कि कपड़ा जैसे ढक कर तो उस पर एक फोटो क्लिक की जाती थी। ट्राइपॉड सभी जानते हैं, स्टैंड जिस पे कैमरा रखा जाता है। तो सालाना जलसा है, एनुअल फंक्शन है। मुगलवाड़े के मशहूर फोटोग्राफर यानी लुकमानी जी को बुलाया गया है। ट्राइपॉड पर रखे कैमरे पर काला कपड़ा ढककर जैसे उसके अंदर घुसे जा रहे हों, ऐसा माहौल है जो बताया जा रहा है। सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप फोटोग्राफ खींचा जा रहा है। दूर लड़कों की भीड़ में खड़ा मकबूल मौके की तलाश में है। मकबूल जो है दूर से ही ये सब चीजें देख रहे हैं कि किस तरीके से कुछ खास लोगों की ही फोटो ली जा रही है। जैसे ही लुकमानी ने फोकस जमाया और कहा रेडी, मकबूल दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़ा हो गया और इस तरह उस्तादों की बिना इजाजत उसने अपनी कई तस्वीरें खिंचवाई। मकबूल ने खेलकूद में हिस्सा लिया, हाई जंप में पहला इनाम, दौड़ में फिसड्डी। जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा अपनी अपनी स्लेट पर उसकी नकल करो, तो मकबूल की स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया ब्लैक बोर्ड से उड़कर आ बैठी। ब्लैक बोर्ड से उड़कर आ बैठी कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि मकबूल की चित्रकारी का जो ये हुनर है, ये जो क्रिएटिविटी है, जो प्रतिभा है, अब यही से उभरती हुई आज से ही यहाँ पर नजर आती है। जब मास्टर के द्वारा हूबहू जो चिड़िया बनाई गई है, मकबूल भी अपनी स्लेट पर बना देता है। तो उड़कर बैठने का मतलब हूबहू उसने एकदम कॉपी कर दिया वहाँ पर, तो 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। यहीं से उसकी प्रतिभा का पहचान हो जाती है मकबूल की। 2 अक्टूबर स्कूल गांधी जी की सालगिरह मना रहा है। क्लास शुरू होने से पहले मकबूल गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बना चुका है। अब क्योंकि ये प्रतिभा निकल चुकी है बाहर, गांधी जी की सालगिरह मनाने जा रहा है स्कूल मदरसा। अब यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर पहले से ही पोर्ट्रेट बना हुआ है गांधी जी का, जिसको मकबूल ने बनाया है। अब्बास तैयब जी देखकर बहुत खुश हुए। मदरसे के जलसे पर मौलवी अकबर ने मकबूल को इल्म यानी ज्ञान पर 10 मिनट का भाषण याद कराया। अब मौलवी अकबर जो हैं, मौलवी अकबर ने मकबूल को एक भाषण देना था 10 मिनट का, उसको याद कराया था गांधी जी की सालगिरह पर, बकायदा अभिनय के साथ यानी एक्टिंग करते हुए वो भाषण देना था। उसमें से एक फारसी का शेर था, कसबे कमाल कुन की अजीजत जहां शवी, कसबे कमाल नियारज जद अजीज़े मन। जिसने हुनर में कमाल हासिल किया, यानी जिसने हुनर को बाखूबी अपने अंदर संजो लिया, वह सारी दुनिया का चहेता हो जाता है। जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं, वह कभी दिलों को जीत नहीं सकता। तो ये जो फारसी का जो शेर सुनाया गया था, इसका अर्थ यही है कि जिस व्यक्ति के अंदर हुनर है वो एक ना एक
दिन इस संसार में अपना नाम जरूर बनाता है और उस दुनिया का चहेता भी हो जाता है। लेकिन जिसके पास हुनर नहीं है, किताबी ज्ञान ही है, वो सिर्फ मशक्कत करते रहते हैं। कभी उनका नाम नहीं होता, ना कभी संसार का वो दिल जीत पाता है, ना उनके दिलों में वो कभी बैठ पाता है। मकबूल जो कि हुनर पा चुके थे, प्रतिभा उभर चुकी थी उनकी, और उनने दुनिया में नाम कमाना था, वही हुआ जो ये शेर बयान करता है यहाँ पर। किसे मालूम ये कस्बे कमाल, हुनर का कमाल सारी दुनिया में फैलेगा एक दिन।